फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो देखिए, हाल ही में ही जो है वो HPRCA की वेबसाइट बनी थी और स्टूडेंट्स को जो है वो एक उम्मीद जगी थी कि भाई यहाँ पर बहुत जल्दी जो है वो एग्जाम आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे, चांसेस हो गए थे। बट उससे पहले ही जो है वो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ये सारी चीजें आपको पता ही होगी कि कांग्रेस के 6 विधायकों ने यहाँ पर पाला बदल दिया है और उसके साथ साथ जो है वो राज्यसभा सीट के लिए जो यहाँ पर जीत हुई है वो भाजपा के कैंडिडेट की हुई है। तो एक तरीके से बहुत बड़ा बदलाव आप इसको हिमाचल की हिस्ट्री में बोल सकते हैं, राजनीतिक हिस्ट्री की अगर हम यहाँ पर बात करें। और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स का एक ही जो है वो यहां पर क्या है कि क्वेश्चन है कि आने वाले एग्जाम्स का क्या होगा। ऑब्वियस ही बात है यार कि एक साल से कोई एग्जाम नहीं आया है और उसके बाद दूसरी तरफ आप लोग तैयारी कर रहे हो कंटिन्यू। अभी वेबसाइट बनी थी, थोड़ी सी बच्चों को उम्मीदें जगी थी कि हो सकता है कि यहां पर क्या हो जाए कि आपके दोबारा से नोटिफिकेशन आउट हो जाए या फिर आने वाले कुछ जो पुराने रिजल्ट हैं वो आउट हो जाए या पुराने जो पेंडिंग एग्जाम्स हैं वो यहां पर कंडक्ट हो जाए। बट उससे पहले हिमाचल प्रदेश में यानी कि जो मेजर जो पिलर है जिसको बोल सकते हैं हम गवर्नमेंट है, ठीक है, वहीं पर बहुत बड़ी हलचल जो है वो देखने को मिली है। तो यहां पर आपके जो सबसे बड़े डाउट थे, जो सुबह से मैसेज आ रहे हैं कि भाई एग्जाम्स के ऊपर क्या जो है इसका प्रभाव पड़ सकता है, उसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो ये तो आपको पता ही है कि कांग्रेस के 6 विधायकों ने बड़े बड़े तरीके से जो है वो पाला बदला है। 6 की इमेज आप सामने देख सकते हो। अच्छा, ये भी बहुत बड़ी न्यूज जो है, अब ये कितनी सच है कितनी झूठ है ये अभी वायरल हो रही है कि जो राजेंद्र राणा है, ठीक है, उनमें से एक हैं, बागी विधायकों में से आप एक तरीके से कह सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर सीएम बदल जाते हैं तो वो सारे विधायक जो है वो वापस आ जाएंगे। अब ये न्यूज कितनी सच है कितनी झूठ है इसकी अभी जो है वो पुष्टि इतनी नहीं है, बट मेरे साथ भी किसी ने शेयर करी थी तो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करी है। इसके साथ साथ क्या हुआ है कि जो आपका जो आपके मतलब कि विधानसभा है वहां से भी आपके भाजपा के 15 विधायक जो है वो निष्कासित किए गए हैं, क्योंकि बड़े लेवल पर जो है वो वहां पर हंगामा चला हुआ है। ये बोला जा रहा है कि जो सीएम है प्रेजेंट उनको जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार को चेंज हो जाना चाहिए थे। वो सारी चीजें जो है वो यहां पर हो रही है, ठीक है। उनमें हमारे जयराम ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको भी निष्कासित किया गया है, क्योंकि बड़े जोरों पर हंगामा हो रहा है। एक्चुअली हुआ है क्या कि वित्त विधेयक पास जो है वो करना है प्रेजेंट की गवर्नमेंट ने, और उसके लिए वोट चाहिए टोटल 35 विधायक, ठीक है, मतलब 35 विधायक पारित करने के लिए चाहिए। प्रेजेंट गवर्नमेंट के पास 34 विधायक हैं, ठीक है जी। इसके अलावा भाजपा को जो है वो सरकार गिराने के लिए 14 और विधायकों का समर्थन चाहिए। तो किस तरीके से होता है, क्या होता है, अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी एकदम से। तो इतना इजी भी सारी चीजें सारा प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। बट एक चीज जो है कि ये सारी चीजें जो चल रही है तो कहीं ना कहीं इसका एग्जाम पर असर पड़ने वाला है, ठीक है, और पड़ेगा भी। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सरकार के जो हमारे मंत्री थे विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। अब उनकी स्टेटमेंट क्या है कि मैं सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, ठीक है, उन्होंने भावुक होकर बोला है। और बहुत सारी चीजें जो है वो उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए बोली है कि वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के लिए 2 गज की जमीन नहीं मिली है। वो चाहते थे कि उनको मतलब कि उनकी जो वीरभद्र सिंह जी हैं उनकी जो है वो प्रतिमा बनाई जाए। और ये भी बोला जा रहा है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उन्होंने विधायकों की आवाज को जो है वो दबाया है, ठीक है जी, और इसलिए ऐसे जो है वो हालात बने हैं। और उसके साथ साथ क्या है कि कांग्रेस सरकार जो है वो वीरभद्र सिंह के नाम पर ही बनी थी। उसके अलावा जो है वो युवाओं की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है गवर्नमेंट, और ये तो सही बात भी है कि यार एक साल से कोई भी एग्जाम जो है वो यहां पर कंडक्ट नहीं करवाया गया है और अब चांसेस थे भी, तो अब ये सीन यहां पर पड़ गया है, ठीक है। और इसलिए जो है वो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। ये चीज भी आपको पता होगी, जिनको नहीं पता है तो उनको अब पता लग गई होगी। तो भाई कुल मिलाकर जो है वो पूरे तरीके से यहां पर डामाडोल चला हुआ है पूरा प्रोग्राम। बट आने वाले एग्जाम्स का क्या होगा, जैसे आप तैयारी कर रहे हो पटवारी की, ठीक है, जैसे आप कर रहे हो पुलिस की, तो भाई जो न्यू वैकेंसीज है ना, ठीक है, अगर गवर्नमेंट इसी तरीके से चलती रही और रिस्क में रही, ठीक है, तो इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा डिले हो जाएंगे। अगर तो सरकार गिर जाती है, देखिए जैसे कि मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं, जो कि इतना आसान नहीं होता, बट फिर भी अगर एक बार को आपकी मान लेते हैं तो आप ये एग्जाम तो आप भूल जाइए कि इस साल जो है वो कंडक्ट होंगे। कॉमन सी बात, ये सारी चीजें आपको भी पता होगी कि बहुत ज्यादा टाइम जो है वो इसमें लग जाता है। जब न्यू गवर्नमेंट आती है बनती है, फिर उसके बाद उनके डिसीजन होते हैं, 100 चीजें होती है।
बट इतनी जल्दी ये होने नहीं वाला है। तो फिलहाल के लिए अभी भी जो है वो ये थोड़ा सा डिले हो सकते हैं। रीजन इसके पीछे क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने ही कामों में फंसी रहेगी। हाँ, जो एग्जाम आपके निकल चुके हैं, बच्चे ये भी पूछ रहे थे, जैसे अलाइड का निकल चुका है, ठीक है जी, भर दिया है आपने, या जिनकी डेट अनाउंस हो गई है, ठीक है, जैसे पीजीटी वगैरह के एग्जाम, तो भाई ये तो आपके उसी एग्जाम डेट पर आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि हिमाचल सरकार एकदम से गिर गई है कि कल आपकी जो है वो आज इस्तीफा दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी अगर ऐसा कुछ बहुत बड़ा चीज या बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, ठीक है, तो फिर भाई एग्जाम से रिलेटेड कुछ नहीं कह पाएंगे, ठीक है। पटवारी और पुलिस का तो ऐसा है कि ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन फिलहाल के लिए क्या चली हुई है, ठीक है, क्योंकि ये तो अभी नोटिफिकेशन आउट भी नहीं हुए हैं, तो इनको तो डिले पे ही रखा जाएगा कि भाई थोड़ा सा डिले जो है वो कर दिया जाए। और जो है वो इनका तो वैसे भी इलेक्शन के बाद आने का चांसेस ज़्यादा थे, तो भाई तब तक तो और ज़्यादा मौका मिल चुका है अब तो, कि गवर्नमेंट तो अपने आप में उलझी हुई है, तो ये एग्जाम तो दूर की बात है। हाँ, एलाइड का एग्जाम आपका कंडक्ट होगा, वो भी इलेक्शंस के बाद होगा, ठीक है जी। और उसके बाद जो आपका पीजीटी वगैरह के 29 से एग्जाम है, तो ये आपके कंडक्ट होंगे ही होंगे। तो ऐसा है कि जो ये बोल रहे थे कि मार्च में जो नोटिफिकेशन आने वाली है, जैसी गवर्नमेंट बोल रही थी, तो जिस गवर्नमेंट ने बोला था कि मार्च में नोटिफिकेशन आए हैं, वो गवर्नमेंट खुद ही अभी खतरे में है। तो नोटिफिकेशन तो अभी देखिए दूर की बात है, ठीक है, आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, बट अभी तो फिलहाल दूर की बात है। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी परेशान हो चुके हैं कि आपको तैयारी कंटिन्यू रखनी है कि नहीं रखनी है, ठीक है। वैसे रखनी चाहिए, जो आप इतने साल से तैयारी कर रहे हो, बट फिर भी ये टोटली आपका डिसीजन है, ठीक है। वैसे रखनी चाहिए, मैं तो आपको ये बोलूंगा कि तैयारी अपनी रखो। बट फिलहाल के लिए अगर आप ये सोच रहे हो कि मार्च में नोटिफिकेशन आ जाएंगे, ठीक है, या मार्च में कुछ कंटिन्यूटी हो जाएगी, तो उसके चांसेस कम है। आ जाए तो वेल एंड गुड है, बट चांसेस आपको भी पता है यार, आप भी हिमाचल में रहते हो, जिस सरकार ने बोला है कि मार्च में नोटिफिकेशन आएंगे, वो अपने आप में कंफ्यूज चली हुई है। बाकी हो सकता है कि क्या पता डिसीजन क्या क्या ले लिए जाएं अभी आने वाले समय में, कल को परसों को, ठीक है, आने वाले मंत्री हैं वो यहाँ पर इस्तीफा दे रहे हैं, ठीक है। और आगे आने वाले समय में क्या होता है ये देखने को मिलेगा। और बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हो, जरूर कमेंट करके बताइएगा। हाँ,